मैं कामना सहानी माँ सरस्वती का वंदन करते हुए आपके सम्मुख टेंसेस का चौथा वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। टुडेज टॉपिक, आज का अध्ययन बिंदु, व्हाट इज सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम साधारण भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, यही हमारा आज का अध्ययन बिंदु है। चलिए पढ़ते हैं। चलिए अब परिभाषा पढ़ते हैं। व्हाट इज अ सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या आ, ई, ए हो तो वह सामान्य भूतकाल या सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहलाता है। जैसे अब देखिए, जैसे कि मैंने आपसे कहा, वह खाना खाता था, वे खेलती थी, वह जो है जाते थे, तो इन सबके पीछे ता था, ती थी, ते थे आ रहे हैं। जैसे कि आप समझिए, मैंने कुछ वाक्य लिए, मैंने समाचार पत्र देखा था, तो यहाँ पे फिर वापस से देखा था आ गया। मैं बाजार गया था, यहाँ पर या था आ गया। हम 1990 में स्कूल में पढ़ते थे, इसमें ते थे आ गया। ये जितने भी वाक्य होते हैं वो सिंपल इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब इनको अगर मैं अंग्रेजी में करूँगी तो क्या होगा? आई सॉ द न्यूज़ पेपर। ध्यानपूर्वक देखिए, अब अपन सेकंड फॉर्म की क्रिया का प्रयोग करेंगे। यानी सी का सेकंड फॉर्म होता है सॉ, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और ईट का सेकंड फॉर्म होता है एट, और स्टडी का सेकंड फॉर्म होता है स्टडीड, जंप का सेकंड फॉर्म होगा जो है जंप। अब याद रखिए, जो सेकंड फॉर्म की क्रिया होती है वो केवल और केवल एक दफ़ा इस्तेमाल होती है, और वो कहीं पर भी नहीं, केवल सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। और ये वाक्य जो होता है, ये सेंटेंस जो होता है, ये टेंस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम जितने भी निबंध लिखते हैं, हम कई बार लेटर लिखते हैं, कई बार हम जो है अगर समझिए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, उनमें हम इन सारी चीज़ों, इसी टेंस का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इन टेंसेस को हमें पढ़ना चाहिए, और ये होते भी बहुत सरल है, क्योंकि इसमें ना तो हमें एक वचन की प्रॉब्लम होती है कि एक वचन के साथ ये लगाएंगे वो लगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। केवल इसमें कुछ नहीं करना, हमें सब्जेक्ट लगाना होता है, सब्जेक्ट के बीच हमें सेकेंड फॉर्म की क्रिया लगानी होती है, जो ज़्यादातर ईडी से ही ख़त्म होती है, और जैसे जंप का जंप, स्टडी का स्टडीड, इस तरीके से हो जाती हैं ज़्यादातर तो। और उसके बाद हम लोग उसके पीछे केवल ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और हमारा सेंटेंस बन जाता है। चलिए अपन इसका अब सूत्र पढ़ते हैं। इस सेंटेंस का हम पढ़ते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है उसका सूत्र क्या होता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले वही चीज़ है कि हम इसकी सब्जेक्ट से शुरुआत करते हैं, सीधा इसके पीछे हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, और हम इसके पीछे ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और उसके पीछे कुछ अगर अपन को लगाना होता है तो वो अपन और भी लगाते हैं। तो अगर हिंदी में करें तो इसका अर्थ ये होता है कि सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं, यानी इसमें नाम आ सकता है, इसमें सर्वनाम आ सकता है। वर्ब का हम दूसरा रूप लिखते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, गो है तो वेंट आ जाएगा, जंप है तो जंप्ड आ जाएगा, और उसके बाद हम लगाते हैं कर्म। जैसे कि आप समझिए कि अगर आपने जो है फर्स्ट फॉर्म, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया है, सेल का सोल्ड हो गया, डांस का डांस्ड हो गया, कुक का कुक्ड हो गया, और जंप का जंप्ड हो गया। समझिए मुझको लिखना है मैं फल बेचता था, तो ध्यानपूर्वक देखिए, मैंने यहाँ से क्या करा, सेल का यूज़ नहीं करके क्या लगाया, केवल सीधा सोल्ड, आई सोल्ड फ्रूट्स। इसी तरीके से राधा ने नृत्य किया, तो इधर मैंने क्या करा, राधा को लगाया और डांस का सेकंड फॉर्म लिख दिया, डांस्ड। अब समझिए मैंने ये लिखना होता राधा ने स्टेज पर नृत्य किया, तो मैं कुछ नहीं करती, मैं लिख देती राधा डांस्ड पर के लिए ऑन द स्टेज। इसी तरीके से समझिए वह खाना बनाती थी, तो मैंने यहाँ पर वह के लिए बनाती थी इसलिए शी आया। कुक का सेकंड फॉर्म मैंने क्या लिखा, कुक्ड, ये सेकंड फॉर्म आपका है, और फूड। इसी तरीके से बंदर पेड़ पर कूदता था, तो ताथा आ गया इसके अंदर, द मंकी जम्प्ड, और जंप का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, जम्प्ड ऑन द ट्री, क्योंकि वो उसके ऊपर कूदता था।
अब अपन जो है आगे थोड़े से और वाक्य बनाकर देखते हैं। तो यानी इसमें आप कर्ता लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, यानी संज्ञा या सर्वनाम से इसको शुरू करेंगे और इसके पीछे आप सेकंड फॉर्म की क्रिया लगाएंगे। आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि ये एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, केवल हमको सबको इसके अंदर सेकंड फॉर्म की क्रिया ही लगानी है। चलिए अब हम कुछ वाक्य बनाते हैं, देखते हैं कि ये वाक्य जो है इस टेंस में हम कैसे वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये एक आदमी खड़ा है, तो मैंने इसका वाक्य बनाया है, बावर्ची ने खाना पकाया। अब ये भी हो सकता है बावर्ची ने खाना पकाया था, आप ये भी कर सकते हैं। तो बावर्ची को हम क्या कहते हैं, शेफ। तो मैंने कहा द शेफ। कुक का सेकंड फॉर्म मैंने क्या लगाया, कुक्ड। और क्या बनाया उसने, खाना, भोजन, इसीलिए उसके लिए लगाया फूड। यानी कि इसमें हमने कुछ नहीं किया, सब्जेक्ट लगाया, पीछे ऑब्जेक्ट लगाया और बीच में हमने क्रिया का सेकंड फॉर्म लगाया। इसी तरीके से ये लड़का है, लड़का नंगे पैर चला या चलता था, मैं ये कह सकती हूँ लड़का नंगे पैर चलता था। तो इसका क्या बनेगा, द बॉय, यानी लड़का वॉक, चलने के लिए क्रिया मैंने सेकंड फॉर्म की लगाई वॉक्ड, और नंगे पाँव चला इसलिए बेयर फुट। बेयर फुट हम कहते हैं नंगे पाँव चलना। अब देखिए इस चित्र में आप ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, कुत्ते ने अपनी पूंछ हिलाई, यानी अपन ने देखा कुत्ते को तो खुशी से वो कुत्ता जो है पूंछ हिलाने लगा। तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट क्या है, डॉग, पूंछ क्या है, टेल, और यहाँ पर हिलाई, पूंछ हिलाई, तो अपन हिलाने की क्रिया को क्या कहेंगे, वैग, वैग कहते हैं। तो द डॉग वैग्ड इट्स टेल, उसने अपनी पूंछ हिलाई, इसलिए मैंने लगाया इट्स टेल। अब देखिए ये आदमी है, ये आदमी जो है, मैंने कहा मेरे पिताजी दफ्तर चले गए, यानी मेरे पिताजी दफ्तर जो है वो चले गए हैं। तो क्या होगा, माई फादर वेंट टू द ऑफिस, मेरे पिताजी के लिए माई फादर आ गया। जाने के लिए, चलने के लिए क्रिया क्या हो गई, वेंट, और कहाँ चले गए, टू द ऑफिस। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये हथौड़ी है और एक कील है, तो मैंने कहा मैंने दीवार में कील ठोकी थी, तो मैंने इसका क्या कहूँगी, दीवार को क्या कहते हैं, वॉल। तो और मैंने कहा कील ठोकी थी, तो मैंने कहा आई नेल्ड द नेल इन द वॉल। इसका अर्थ है, नेल्ड का मतलब होता है, नेल होती है जो है हमारी मतलब अगर अपन कहें नेल्ड का मतलब यानी ठोकना किसी चीज़ को, और नेल का मतलब कील, तो मैंने कील को दीवार पर ठोका था, ये ठीक है। उसके बाद ये देखिए एक लड़का है और वो मछली पकड़ रहा है, तो उसने मछली पकड़ ली थी, तो ये क्या बनेगा, ही। पकड़ने के लिए क्रिया क्या होती है, कैच, कैच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, कॉट, कॉट द फिश। जैसे अपन कई दफ़ा कहते हैं कि खिलाड़ी ने बॉल कैच कर ली थी, तो हम क्या कहेंगे, अगर हमको सेकंड फॉर्म में बनाना होगा, मैं कहूँगी द फील्डर कॉट द बॉल। कॉट यानी सेकंड फॉर्म का हो गया जो है पकड़ना, तो पकड़ी थी। अब अपन आते हैं, ये लड़की जो है देखिए कितनी, ओ माय गॉड, कितनी धुनाई कर रही है लड़की वो उसकी। तो इसका अर्थ है सीता ने कमल को डंडे से मारा। तो सीता ने किसको मारा, कमल को, और डंडे से मारा, तो इसका क्या बनेगा, सीता। पहले तो मैंने लिख दिया सीता। अब इसने मारा तो मैंने क्रिया क्या लगाई, हिट, और लड़का कौन है, कमल, तो कमल, और किसके साथ मारा, स्टिक के साथ, तो विद अ स्टिक। अब चलिए ये लड़का देखिए कैसे उस लड़के को डरा रहा है, आपने देखा, उसने कहा मेरी आंखों में देख, तू अपनी आंखों में देख, देख, वो इसको क्या कर रहा है, डरा रहा है। डराने के लिए क्रिया क्या होती है, थ्रेटेंड। तो अपन अब करते हैं, उसने रवि को धमकाया, तो क्या होगा, ही, यानी उसने थ्रेटेंड, थ्रेट होता है फर्स्ट फॉर्म, उसका सेकंड फॉर्म होता है थ्रेटेंड, और मैंने कहा रवि, तो ही थ्रेटेंड रवि। तो यानी कि इस वाक्य में हमने ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, कर्ता लगाना है, कर्म लगाना है, और बीच में हमको कौन से फॉर्म की क्रिया लगानी है, सेकंड फॉर्म की। अब हम गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं, और मैं ये वाक्य आपको दे रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, गृह कार्य ज़रूर करें, उसी से आप सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे।
मैं आपको टोटल में 10 वाक्य दूंगी बनाने के लिए। पहला वाक्य है रीटा ने सैंडविच खाया। इसमें जिस क्रिया का आप प्रयोग करेंगे वो होगा एट, ठीक है, और सैंडविच को हम सैंडविच ही कहते हैं। दूसरा वाक्य है सुरेश ने कार खरीदी थी। तो इसके अंदर बाय का सेकंड फॉर्म हो जाएगा बॉट। तो मैंने आपको इतनी मदद कर दी है कि मैंने आपको क्रिया भी बता दी और वो भी सेकंड फॉर्म की। तो प्लीज़ वाक्य ज़रूर बनाएं। अब ये देखिए, इसमें मैंने बोला सीमा सोफे पर बैठ गई। तो यहाँ पर बैठने के लिए सैट है और आपको इसका सेकंड फॉर्म जो है वो सैट लगाकर बनाना है। उसके बाद यहाँ पर अपन ने बनाया मेरी माँ ने बर्तन धोए। तो यहाँ पर वॉश्ड का मतलब होता है धोया और यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, ठीक है। उसके बाद आप ध्यानपूर्वक देखें, यहाँ पे हमने मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई थी। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उड़ाने को तो हम कहते हैं फ्लू, और अगर मैं पतंग बोलूँ, आप बहुत बड़े बच्चे हैं, काइट, और मकर संक्रांति तो मकर संक्रांति लिखी जाएगी, इसको आप इंग्लिश में मत कन्वर्ट करिएगा। सेकंड में देखिए नेक्स्ट है रीमा ने कार धोई। तो धोने के लिए क्रिया मैंने नहीं लिखी है वॉश, और कार आप जानते हैं। अब ये है लड़के ने गिटार बजाया। तो यहाँ पर बजाने के लिए क्रिया जो होती है वो होती है प्लेड, तो आपको ये लिखना है। और इसमें देखिए एक जेसीबी की मशीन है और वो क्या कर रही है, खड्डा खोदा। तो जेसीबी ने खड्डा खोदा, जेसीबी तो जेसीबी लिखेंगे आप, और डग का मतलब खोदा, और खड्डा का मतलब होता है पिट होल। तो प्लीज़ इन शब्दों की मदद से आप सेंटेंसेस को बनाएं। मैं अभी आपको 2 और वाक्य दूंगी, इन 2 वाक्यों के भी आप बनाएंगे साथ में। टोटल 10 वाक्य हैं। ये देखिए ये कितना हंस रहा है, हंस हंस के मुझे लगता है पागल ही हो जाएगा। तो इसका क्या है, वह चुटकुले पर हंसा था। हंसना आप जानते हैं लाफ, लाफ का सेकंड फॉर्म लाफ्ट, और चुटकुला क्या होता है जोक। तो वह चुटकुले पर हंसा था, आप इसको लिखें। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए वो बर्थडे का केक काट रहा है। तो उसने केक काटा था। काटने के लिए क्रिया क्या होती है, कट, और सेकंड फॉर्म भी उसका कट ही होता है। उसने केक काटा था। अब इसमें आप शी भी कर सकते हैं और आप ही भी लगा सकते हैं। तो आपको ये सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ अ बिग थैंक यू टू ऑल द पीपल हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। मैं अभी आपको और भी वीडियोस ग्रामर से रिलेटेड करूँगी और टेंसेस के अभी और वीडियोस भी डालूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।